अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से दूर रखें, आमीन। साग खाना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन साग बनाना ज़रा मुश्किल होता है। इसकी कटिंग और इसको धोना, ये प्रोसेस ज़रा मुश्किल लगता है। आज मैं आपके साथ छोटी सी ये टिप शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से मैं साग को वॉश करती हूँ। इस तरह अगर आप वॉश करेंगे, साग वॉश भी अच्छे से हो जाएगा और आपके हाथ भी इतने गीले नहीं होंगे और साथ में साग ज़ाया भी नहीं होगा। अक्सर हाथों से धोते हुए साग जो सा है वो सिंक में गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। इस तरह करने से साग बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। किसी भी बड़े साइज़ के बाउल में आपने पानी डालना है और साग डालना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आप उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप उसको स्टेन कीजिएगा। जितनी मट्टी और रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी और साग आप स्टेन कर लीजिएगा उसमें से। फिर इसके बाद अगेन नया साफ़ पानी लें और फिर यही प्रोसेस करें। तकरीबन 3 टाइम्स आपने ये प्रोसेस करना है। उसके बाद साग बिल्कुल आपका साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसकी अमाउंट इतनी आपने लेनी है, तकरीबन 2 गड्डी अगर मैंने साग डाला है तो 1 गड्डी आपने पालक और हाफ़ की भी हाफ़ अमाउंट आपने डालनी है मेथी की। 5-6 आप तकरीबन हरी मिर्चें डाल लीजिएगा इसमें और 2 से 3 साबुत सूख मिर्चें और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके फिर इसको आपने बॉईल करने रखना है। इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत महसूस हुई तो आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा, वरना इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पालक को हम जब वॉश करते हैं और जब बनाते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है। अच्छा, हाई फ्लेम पर आपने इसको रखना है और फर्स्ट जो बॉयल आएगा उसके बाद खुद ब खुद पालक जो सी है वो बैठना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं 5-7 मिनट के लिए आप बेशक ढक्कन देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो इट्स अप टू यू। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, इसको घोटेंगे। घोटने के बाद जो सा है फिर भी अगर लगे आपको थोड़ा सा इसमें पानी है तो आप तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें गंदम का या आपके पास अगर मकई का आटा है तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। ये रेडी है। अब बस इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। अच्छा, तड़के के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास घी है, देसी घी, तो वो ऐड कर लें। अगर वो नहीं है तो मक्खन डाल लें। मक्खन नहीं है तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन के तकरीबन 2 से 3 क्लोव्स उनसे हैं वो लिए हैं, उनको बारीक सा काट लिया था और अदरक को पीस लिया था। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तकरीबन आप कह सकते हैं हाफ़ टेबल स्पून। तो इनका तड़का तैयार करेंगे। साथ ही हरी मिर्चें 2 बारीक सी थी, छोटी सी साइज़ की थी, इनको मैंने बारीक सा कट कर लिया है और 3 लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड करी हूँ। तड़का तैयार है तकरीबन। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में साग बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं एक ही दफ़ा सारा तड़का लगा लें। अगर आपने यूटिलाइज़ नहीं करना सारा तो आप आधा फ़ीस कर सकते हैं और जब कभी आपने बनाना हो तो आप उसको निकाल के तड़का लगा सकते हैं। बदलते हुए मौसम में अगर आपका दिल कर रहा है साग खाने को और अगर आपको ताज़ा साग मिल रहा है जैसे मुझे मिला है तो ज़रूर इसको एक बार बनाएं। साग को आप मकई की रोटी के साथ या गरम गरम चपाती के साथ खा सकते हैं। गरम गरम चपाती पर अगर आप देसी घी लगा लें तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है एंड पे, और आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर लीजिएगा। एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी, दूसरा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।